Hello, welcome to CADin. So in this video lecture we are going to make this isometric drawing. Drawing बनाने से पहले make sure that you are in a 3D modeling workspace. यदि आप 3D modeling workspace में नहीं हैं, simply इस gear icon पे switch क्लिक कीजिए and यहाँ से 3D modeling workspace चूज कर लीजिए. ड्राइंग में सभी डायमेंशन शो किए गए हैं इस ड्राइंग को बनाने के लिए. तो ये है हमारा ड्राइंग का फ्रंट व्यू, ये है राइट साइड व्यू. तो हम अपने इस ड्राइंग को फ्रंट व्यू से बनाने वाले हैं. फ्रंट व्यू से देखने पे ये ड्राइंग का बस ये वाला पोर्शन हमको देखने को मिलेगा. सो इसकी जो हाइट है वो 50 है और जो लेंथ है वो 58 है. तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे 58 बाई 50 का. देखिए हम इस ड्राइंग को फ्रंट व्यू से बनाने वाले हैं. तो सबसे पहले हम अपने व्यू को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से फ्रंट व्यू. REC फॉर रेक्टेंगल, प्रेस इंटर, क्लिक एनीवेयर, ड्रैग योर माउस एंड गिव फर्स्ट डिस्टेंस 58, प्रेस कॉमा, गिव द सेकेंड डिस्टेंस 50 एंड एंटर. सो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनकर तैयार हो चुका है. इस रेक्टेंगल को सिंपली हम एक्सप्लोड कर लेंगे. एक्सप्लोड के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, X प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे. देखिए ये हमारी जो लाइन है वो एक्सप्लोड हो चुकी है. यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 शो किया गया है. तो हम यहाँ पे इस लाइन को यहाँ से 40 डिस्टेंस पे ऑफसेट कराएंगे. तो O फॉर ऑफसेट एंड स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस हम देते हैं 40, इंटर प्रेस करते हैं. सेलेक्ट द लाइन, ड्रैग योर माउस इन राइट साइड डायरेक्शन एंड क्लिक एनीवेयर. तो यहाँ पे ये जो लाइन है 40 mm डिस्टेंस पे ऑफसेट हो चुकी है. कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करेंगे. आगे देखते हैं, ये जो लाइन की हाइट है वो 30 है. तो हम इस लाइन को ऑफसेट डिस्टेंस देंगे 30 डाउनवर्ड डायरेक्शन में. O फॉर ऑफसेट एंड गिव द डिस्टेंस एट दिस टाइम 30, इंटर. Click on the line and drag your mouse in downward direction and click anywhere. तो यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है वो 30 mm के डिस्टेंस पे ऑफसेट हो चुकी है. इसके बटन प्रेस करेंगे कमांड से बाहर आने के लिए. इसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन है इसका जो डिस्टेंस है वो 10 mm है. तो यहाँ पे इस लाइन को जो हम ऑफसेट कराएंगे वो 10 mm के डिस्टेंस पे कराएंगे. तो फिर से हम देखिए हमने प्रीवियस कमांड जो है वो ऑफसेट ही चूज किया था. तो यदि हम दोबारा से ऑफसेट कमांड को यूज करना चाहते हैं तो या तो इस अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करेंगे या तो इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हम वही कमांड दोहरा सकते हैं. देखिए यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस 30 हो रहा है लेकिन हमको चाहिए 10, तो यहाँ पे 10 हम इंटर कर देंगे. उसके बाद सेलेक्ट करेंगे लाइन को, माउस को ड्रैग करेंगे एंड क्लिक कर देंगे. तो ये लाइन जो है वो हमारी ऑफसेट हो चुकी है. ये जो पार्ट है हमारे वो एक्स्ट्रा पार्ट है तो हम इनको ट्रिम कर लेंगे. TR डबल इंटर फॉर ट्रिम एंड सेलेक्ट द रीजन एंड क्लिक. तो ये जो हमारे अनवांटेड पार्ट थे ट्रिम हो चुके हैं. यहाँ पे एक इंक्लाइन लाइन है जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कनेक्टेड है. तो हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे. लाइन ड्रॉ करने के लिए हम ड्रॉ टूल बार से लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट क्लिक एंड सेकेंड क्लिक यहाँ पे और इंटर प्रेस कर देंगे. तो लाइन ड्रॉ हो चुकी है. ये लाइन और ये लाइन हमको नहीं चाहिए तो हम इसको भी ट्रिम कर लेंगे. TR डबल इंटर फॉर ट्रिम.
ये ट्रिम होगा, ये लाइन ट्रिम नहीं होगा क्योंकि इसको कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। हमको ये लाइन नहीं चाहिए, ट्रिम कर देंगे। ये भी लाइन नहीं चाहिए, ट्रिम कर देंगे इसको। और अनवांटेड पार्ट को जो ट्रिम नहीं हो सकते हैं उनको हम इजीली इरेज कर देंगे। अब हम अपने जो ड्राइंग है उसको व्यू को चेंज करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे SE आइसोमेट्रिक। तो यहाँ पे हमारा व्यू चेंज हो चुका है। ड्राइंग को देखते हैं, यहाँ पे इस ड्राइंग की जो लेंथ है यहाँ से इस पॉइंट तक, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 है। तो हम अपने इस पार्ट को 80 mm तक प्रेस पुल करेंगे। प्रेस पुल करने के लिए मॉडलिंग टूल बार से हम प्रेस पुल सेलेक्ट करते हैं, रीजन पे आते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं एंड पीछे की तरफ ड्रैग करते हैं और डिस्टेंस देते हैं 80 और इंटर प्रेस करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेस पुल हो चुका है। इसके बटन प्रेस करते हैं कमांड से बाहर आने के लिए। ये विजुअल स्टाइल चेंज करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और रियलिस्टिक चूज कर लेते हैं। देखिए ये हमारे ड्राइंग पे ग्रिड मोड दिख रहे हैं, ग्रिड लाइंस दिख रही हैं। तो इनको यदि आप ऑफ करना चाहते हैं तो टॉगल कीज ऑप्शन से यहाँ पे आप इसको सिंपली यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। ड्राइंग के इस पोर्शन को देखते हैं। यहाँ पे एक स्लॉट क्रिएटेड है जिसकी हाइट है 15 और इसके इस साइड में भी एक स्लॉट क्रिएट है जिसकी हाइट होगी 15। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 64 और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है 20। तो हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे 64/20 का। तो देखिए ये जो स्लॉट है हमको अपने टॉप व्यू से देखने को मिलेगा, फ्रंट व्यू से देखने को नहीं मिलेगा। तो हम अपने ड्राइंग में टॉप व्यू को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। अब हम अपने ड्राइंग को ऑर्बिट करेंगे। फॉर ऑर्बिट प्रेस C एंड होल्ड एंड प्रेस स्क्रॉल बटन फ्रॉम योर माउस एंड ड्रैग योर माउस। याद रखें कि इस शिफ्ट बटन और स्क्रॉल बटन को प्रेस करके रखना है, यानी कि होल्ड करके रखना है और डिजायरेबल सिचुएशन में लाके यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अपने रेक्टेंगल को ड्रॉ करने वाले हैं। तो REC फॉर रेक्टेंगल एंड क्लिक एट दिस पॉइंट एंड ड्रैग योर माउस। सो हम यहाँ पे फर्स्ट डिस्टेंस देंगे 20, कॉमा प्रेस करेंगे, सेकेंड डिस्टेंस देंगे हम 64, इंटर। तो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। अब आगे देखते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट होगा, ये स्लॉट जो है हमारा वो यहाँ से यानी कि वर्टिकली जो है यहाँ से 10 डिस्टेंस पे है और यहाँ से भी 8 डिस्टेंस पे है, 8 mm डिस्टेंस पे। तो हम इसको इस रेक्टेंगल को मूव करेंगे राइट साइड डायरेक्शन में 10 mm। तो फॉर मूव M enter select the base point and give the distance 10, enter। एंड हम अपने फिर से रेक्टेंगल को मूव करेंगे M enter, drag your mouse backward direction and give the distance 8, enter। सो हमारा जो रेक्टेंगल है वो राइट प्लेस पे प्लेस्ड हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक आर्क क्रिएट है जिसका रेडियस है 25।
तो हम देखिए ये जो आर्क है वो इस फेस पे है, तो हम अपना राइट साइड व्यू चूज कर सकते हैं, या तो इस फेस को चूज करके हम इस पे एक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस बार मैं अपने फेस को चूज करूंगा और वहां पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे। तो फेस को चूज करने के लिए कोऑर्डिनेट ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से फेस कमांड को चूज करेंगे और यहाँ पे अपने कर्सर को ले जाएंगे। फेस जब हाईलाइट होगा तो वहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने ये फेस को चूज कर लिया है। अब जो भी हम ड्राइंग्स ड्रॉ करेंगे इस फेस पे ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे सर्कल के लिए सी इंटर, गिव द सेंटर पॉइंट एट दिस पॉइंट एंड ड्रैग योर माउस, गिव द रेडियस 25 एंड इंटर। सो देखिए अब जो हमारा सर्कल के अंदर वाला पार्ट है उसको हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रेस पुल कमांड का यूज करेंगे। सेलेक्ट करेंगे प्रेस पुल कमांड को, रीजन पे आएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में हम अपने माउस को ड्रैग करेंगे और क्लिक कर देंगे। देखिए ये हमारा जो पार्ट है वो रिमूव हो चुका है। अब हम अपने स्लॉट को क्रिएट करेंगे। स्लॉट को क्रिएट करने के लिए प्रेस पुल कमांड सेलेक्ट करेंगे, स्लॉट को रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 डायमेंशन देंगे एंड इंटर कर देंगे। तो ये हमारा जो रेक्टेंगल है वो प्रेस पुल हो चुका है। अब इसको हम अपने बॉडी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सॉलिड एडिटिंग टूल बार से हम सॉलिड सब्ट्रैक्ट कमांड को चूज करेंगे, बॉडी को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, जिस बॉडी को सब्ट्रैक्ट कराना है उसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने स्लॉट को क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम अपने इस स्लॉट को क्रिएट करेंगे जिसकी यहाँ पे हाइट है वो 11 mm है। तो इस स्लॉट को क्रिएट करने के लिए हम अपने टॉप व्यू को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं 40 बाई 15 का। तो REC फॉर रेक्टेंगल, प्रेस इंटर, क्लिक एनीवेयर, ड्रैग योर माउस and give the first distance 15, press comma and second distance 40 and enter। तो यहाँ पे हम अपने रेक्टेंगल को क्रिएट कर चुके हैं। अब अपने ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट कराएंगे और फिर इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके इसको मूव करेंगे, पिक करेंगे अपने इस पॉइंट से एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके ड्रॉप कर देंगे। अब इस रेक्टेंगल को फिर से हम मूव करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर 5 डिस्टेंस तक, 5 प्रेस करेंगे, इंटर। अब यहाँ पे हम इसको प्रेस पुल डिस्टेंस देंगे 11 mm का। तो प्रेस पुल कमांड सेलेक्ट करेंगे, रीजन सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड 11 डिस्टेंस देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेस पुल हो चुका है। अब इसको हम सिंपली यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सॉलिड सब्ट्रैक्ट कमांड को चूज करेंगे, फिर रीजन सेलेक्ट करेंगे जिससे हमें ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट कराना है, इंटर प्रेस करेंगे। अब उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो चुका है और स्लॉट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो इसको थोड़ा सा हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे 2D ज्योमेट्री को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो ये हमारा पार्ट बनकर तैयार है। आगे हम इस पार्ट के डायमेंशंस को शो करेंगे। डायमेंशंस को शो करने के लिए हमको उस फेस को
चूज करना होगा जिस फेस का हमको डायमेंशन शो करना है। तो फेस को चूज करने के लिए सिंपली हम अपने कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कोऑर्डिनेट को पिक करेंगे और जिस भी फेस का हमको डायमेंशन शो करना है वहाँ पे उस फेस को सेलेक्ट करके वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो डायमेंशन शो करने के लिए हम एनोटेट टूल बार में आते हैं, फिर यहाँ से हम यदि लेंथ की डायमेंशन शो करनी है तो हम यहाँ से लीनियर चूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे और सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे। यहाँ पे देखिए डायमेंशन शो हो रहे हैं इसके, तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। बेस पॉइंट के लिए भी वैसे ही हम कमांड को रिपीट करेंगे। अब अपने टॉप व्यू को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट्स को लाके तो हमने यहाँ पे सभी डायमेंशंस को शो कर लिया है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।